वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो सब। लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो था मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी। ये जो चार टॉपिक हैं बेटा हमने ये करने हैं। पीपीएम और नॉर्मेलिटी ये हायर लेवल के टॉपिक है, मीन्स ट्वेल्थ के अंदर देखने को मिलते हैं। पर अगर हम बात करते हैं मोलैरिटी, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने मोल फ्रैक्शन तक ही करा था, क्योंकि इससे जो काफ़ी एग्जाम्पल हमने मोलैरिटी के ऊपर करने भी हैं, क्योंकि मोलैरिटी और मोलैलिटी ये हमारे दो मेन टॉपिक माने जाते हैं। मोलैरिटी और मोलैलिटी ये चीज़ें क्या थी? सॉल्यूशंस जो बनाए जाते हैं सोल्यूट और सोलवेंट को मिलाकर, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का पता लगाना है कि ये कितना पावरफुल है या नहीं है। इसलिए हम मोलैरिटी और मोलैलिटी हमने करनी जरूरी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मोलैरिटी की, मोलैरिटी, जो मोलैरिटी का पहले तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। मोलैरिटी का रहता है इक्वल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल ऊपर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बेटा ये अगर फॉर्मूला याद हो गया तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ऊपर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब मोल सोल्यूट के लेने हैं ऊपर और वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन का लीटर में। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि 40 ग्राम, ठीक है, 40 ग्राम कास्टिक सोडा है। 40 ग्राम कास्टिक सोडा को अगर आप डिजोल्व करते हो इन 250 ml ऑफ वाटर, तो फाइंड आउट मोलैरिटी, उसकी मोलैरिटी निकालो। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं। ये एक तरह से स्ट्रेंथ है, तो इससे हमें पता चलेगा भाई ये कितने पावरफुल सॉल्यूशन इसका तैयार होगा। तो सबसे पहले आपने मोलैरिटी निकालनी है कैपिटल M। इसका जो ऊपर फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पहले आपको मोल निकालने हैं। आपको गिवन क्या बेटा? 40 ग्राम कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा सोल्यूट है, पानी क्या है? सोलवेंट है। जब तुम सोल्यूट और सोलवेंट को मिलाओगे तभी तो सोल्यूशन तैयार होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप क्या निकालोगे? नंबर ऑफ मोल। मोल निकालने का फॉर्मूला इससे पहले वाली वीडियो में गिवन था, अब दोबारा से लिख रहे हैं कि मोल निकालने का फॉर्मूला है गिवन वेट बाई में मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास गिवन वेट कितना है? 40 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना है? कास्टिक सोडा का निकाल लो। सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो टोटल कितना हो गया? कास्टिक सोडा का मोलर मास भी 40 होगा। मैंने अभी सिंपल लिया इसलिए ताकि ये आसानी से कैंसिल हो सके, ठीक है बेटा। पर ये सिंपल ऐसे नहीं आते, तो यहाँ पर थोड़ा सिंपल वे में अभी समझाने के लिए भी जस्ट सिंपल एग्जांपल लिया है, पर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल आपको मिलेंगे। नंबर ऑफ मोल कितने आ गए बेटा? 1 आ गए, तो कैपिटल M 1 ऊपर आ गया। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, पर पानी कितना दे रखा है? 250 ml। अब ml को लीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो डायमेंशनल एनालिसिस जो हमने करा था, यूनिट कन्वर्जन, तो अगर हम ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते ही ये कितने पे कट जाएगा? 4 पर। अब ये 4 नीचे ऊपर जाएगा तो बेटा मोलैरिटी कितनी आ गई? 4 आ गई। कितनी आ गई मोलैरिटी? 4। मतलब 4 इसकी इतनी पावर है, मोलैरिटी इसकी ज़्यादा है, तो पावरफुल सॉल्यूशन तैयार होगा। ऐसे एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे वो हम हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस तरह का सॉल्यूशन तैयार करना चाहते हैं। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन मोलैरिटी निकालने का हो कि आप 20 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, उसको आप ऐड करते हो इन 100 ml ऑफ वाटर,
फाइंड आउट मोलैरिटी। ठीक है बेटा, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। कैपिटल M नंबर ऑफ मोल बाय में वॉल्यूम सोल्यूशन लीटर, N नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम इन लीटर रहेगा, ये बात ध्यान देना। लीटर में बात करेंगे, पहले हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे इसके। गिवन वेट बाय मोलर मास, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना होगा, ये हमें चाहे तो याद करो या निकालना आना चाहिए। हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 64, तो ये कन्वर्ट हो जाए 98। तो ये नंबर ऑफ मोल निकल जाएंगे। डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है 100 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना बेटा, क्योंकि लीटर में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे तो 1/10 नीचे, ये 10 ऊपर चला गया, तो 200/98। तो इसको सोल्व करोगे तो मोलैरिटी बेटा फ्रैक्शन में आ जाएगी। तो मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा कि मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है। मोलैरिटी के ये फॉर्मूला जो है ये भी हम अप्लाई करते हैं, इसके अलावा और फॉर्मूले भी हम लगाते हैं जब एक ही एसिड हो या बेस हो। अगर वही सेम एसिड और बेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा हो, उसकी मोलैरिटी चेंज हो जाती है, तो हमने M1V1 = M2V2 लगाएंगे। ये कब लगाना है, जब मान लो आपके पास 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 2 मोलर ऑफ H2SO4 है, उसका विद मान लो हमारे पास 100 ml उसका वॉल्यूम है, एंड डाइल्यूटेड टू, उसको डाइल्यूट कर देते हैं, डाइल्यूटेड टू 200 ml एंड फाइंड आउट मोलैरिटी, एंड फाइंड आउट मोलैरिटी। बेटा समझ आ रहा है कि मोलैरिटी, अब दूसरा फॉर्मूला M1V1 = M2V2 कब लगाना है, जब एक ही सॉल्यूशन में हम डाइल्यूशन करते हैं। डाइल्यूशन का मतलब पानी ऐड करते हैं। पहले मोलैरिटी कितनी इसकी 2, वॉल्यूम कितना है 100, ठीक है 100 ml और कैपिटल M। अब मोलैरिटी तुमने निकालनी है, वॉल्यूम कितना दे दिया 200 ml, ml से ml कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 200 को ये 20 से 20 कैंसिल, 2 से 2 मतलब कितना आ गया M2 1। तो मोलैरिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं मोलैरिटी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। यहाँ तक समझ आया आपको? आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ मोलैरिटी के। बेटा ये देखो, ये प्रदीप की बुक में ये सारे एग्जांपल गिवन है। सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन 18 ग्राम ऑफ वाटर सॉल्यूट। पहले मास परसेंट निकालना है, मास परसेंट निकालना है इस क्वेश्चन में। ये हमारी पिछली वीडियो का एग्जांपल है। मोलैरिटी निकालनी है कास्टिक सोडा की, 4 ग्राम ऐड करना 250 ml में, मोलैरिटी होगी। NCERT का क्वेश्चन भी है। इसी तरह से ऑक्जेलिक एसिड ले रखा है 0.63 ग्राम 200 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 1 ml, क्योंकि 1 ml बराबर होता है सेंटीमीटर क्यूब के। तो सेम इसी तरीके से इसकी क्या निकालनी है, मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बाद में बताएंगे, पहले आपने नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आया? कुछ और भी एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, पर यहाँ पर ये वाले कुछ एग्जांपल्स और हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। इसके लिए हम इसके एग्जांपल बाद में तब करेंगे जब हम नॉर्मेलिटी का आपको कंसेप्ट अच्छी तरह समझा चुके होंगे तब। ठीक है, एक फॉर्मूला ये जरा M1V1 = M2V2। ये कब लगाना है, जब एक ही एसिड हो या बेस हो, उसका डाइल्यूशन हो रहा हो, तब ये लगाना है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं मोलैरिटी की। कुछ और एग्जांपल बेटा, प्रॉब्लम्स बहुत सारी रहेंगी आपको भी, बस फर्स्ट टाइम करोगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आई थिंक उस सारी सोल्व आउट हो जाएगी। अब हमारे पास मोलैलिटी, इसको बेटा छोटे m से डिनोट करना है मोलैलिटी को। मोलैलिटी का फॉर्मूला जो है इसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट तो ऊपर रहेंगे, लाइक मोलैरिटी के अंदर जो हुआ था वही फॉर्मूला है, डिवाइड बाय नीचे क्या रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। पीछे मोलैरिटी में हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया था, पर यहाँ क्या लेना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मतलब सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में लेना है।
जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर 4 ग्राम कास्टिक सोडा को हम डिजोल्व करते हैं, डिजोल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड आउट स्मॉल m मोलैलिटी। मोलैलिटी निकालने के लिए मोल ऊपर चाहिए, मोल निकालें। मोल का फॉर्मूला तो गिवन वेट 4 ग्राम है बाय मोलर मास, कास्टिक सोडा कितना होता है 40, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, 250 ग्राम है बेटा, किलोग्राम में कन्वर्ट कर देना, 1000 से भाग दे देना। करो तो कितने आ गए, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर कितने पे कट गया 10 पे, तो ये 4 ऊपर चला गया, तो 4/10 इक्वल टू 0.4 स्मॉल m आ गई, मोलैलिटी आ गई बेटा 0.4 m। अब यहाँ पर सिर्फ हमने मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लेना है और पीछे क्या लिया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हम मोलैरिटी और मोलैलिटी का यहाँ पर डिफरेंस निकालें, मतलब कौन सी किसको हम प्रेफर करेंगे, मोलैलिटी को या मोलैरिटी को। अब ये देखा जाएगा कि टेम्परेचर मान लो चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो किसके ऊपर फर्क पड़ेगा, किसके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर हम मोलैलिटी की बात करते हैं तो मोलैलिटी क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो टेम्परेचर का तो सॉल्वेंट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो टेम्परेचर चेंज होने से मोलैलिटी चेंज नहीं होगी। पर जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी इसका फॉर्मूला क्या था, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी चेंज होगी। तो बेटा इन दोनों में से कौन डिपेंड हुआ टेम्परेचर पे, मोलैरिटी डिपेंड हुई। जहां पर टेम्परेचर चेंज होता है वहां पर मोलैरिटी ना निकालकर मोलैलिटी के द्वारा सॉल्यूशन को बनाया जाता है। भाई इतना फर्क है, आपको याद रखना कि टेम्परेचर पे डिपेंड कौन रहेगा, मोलैलिटी डिपेंड नहीं करती, मोलैरिटी डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉर्मैलिटी के बारे में। देखो बच्चों, नॉर्मैलिटी के हम बारे में बात कर रहे हैं। नॉर्मैलिटी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये वाला। नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लाइक ए मोलैरिटी। नीचे वाला पोर्शन सेम है, कोई दिक्कत नहीं, पर समझने में प्रॉब्लम ये आती है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब क्या चीज आ गई, अभी तक तो हमने पढ़ा ही नहीं बेटा, अब ये नई चीज कहां से आ गई। अब इसी को हमने समझना है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट को। ग्राम इक्विवेलेंट वेट, चाहे इसको वेट भी लगा सकते हैं यहाँ पर। अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, जो सोल्यूट का मास दे रखा हुआ ग्राम में, और डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। अब ग्राम हटा दिया, इक्विवेलेंट मास आ गया। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, अब इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट की बात करता है, पर ये सोल्यूट क्या होगा, एसिड होगा, बेस होगा या सोल्ट होगा। अगर ये एसिड होता है मान लो, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड जो दे रखा है उसको डिवाइड करेंगे बेसिसिटी से। ये वाला शायद टॉपिक हमने शुरू में ही डिस्कस करा था, बेसिसिटी क्या है, एसिडिटी क्या है, मैंने बताया था कि हम आगे करेंगे इसको। अब टाइम है इसको समझने का, एसिडिटी बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ एच आयन कितने निकलते हैं, एच पॉजिटिव आयन। मान लो किसी एसिड से एक एच आयन निकलता तो उसकी बेसिसिटी 1 लिखेंगे। किसी एसिड से मान लो जैसे HCl है, इससे एक एच आयन निकलता है तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई 1। बेसिसिटी कितनी है इसकी 1। अगर मान लो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, इससे बेटा कितने एच आयन निकलते हैं 2 पॉजिटिव आयन, 2 पॉजिटिव आयन निकलेंगे, इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई बेटा, इसकी बेसिसिटी होगी 2, तो हम उतने से डिवाइड कर देंगे। सेम इसी तरह से बेस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस डिवाइड बाय एसिडिटी। एसिडिटी किससे बिलोंग करती है, एसिडिटी बिलोंग करती है OH आयन से। ये ज़्यादातर बेस के लिए होती है बेटा, जैसे NaOH के पास कितने OH आयन है 1, तो इसकी एसिडिटी हो गई 1। तो KOH में कितने H आयन है, OH आयन है 1, तो कैल्शियम OH का ट्वाइस ये बेस है, इससे कितनी होगी इसकी बेसिडिटी 2। तो बेटा जितने OH हो वो एसिडिटी कहलाता है, जितने H आयन हो बेसिडिटी कहलाता है, उल्टा होता है, ये बात ध्यान देना। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्ट, मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्ट जो दे रखा होगा, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल आयन, मतलब टोटल पॉजिटिव, जैसे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो एक है ना बेटा 1 से डिवाइड कर देना,
मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से हम नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट कर लिया करते हैं। जैसे इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं तभी और भी अच्छी तरह समझ आएगा बेटा। ये सारे फॉर्मूले लिखने से तो बात बनने वाली नहीं है। कि जैसे हमारे पास एग्जांपल लेते हैं 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको हमने ऐड कर दिया 250 ml ऑफ वाटर, ठीक है बेटा, और फाइंड आउट नॉर्मेलिटी। ये जो फॉर्मूला जो अब बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा बड़ा है, पर एक शॉर्ट ट्रिक भी है इसकी नॉर्मेलिटी निकालने के लिए, वो लास्ट में बताएंगे। पर पहले ये देखो नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। 250 ml है, उसको 1000 से भाग दे देना, ये हमारा वॉल्यूम में आ गया। फिर हमने पहले ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है बेटा। ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे बताया था, गिवन वेट कितना है 49, ठीक है। ये तो उसके डिवाइड बाय करना किसका, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। पर जो इक्विवेलेंट मास है वो तो हमने अभी निकालना है। हमने गिवन वेट कितना था 49, तो ये रख दिया। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालना है, सल्फ्यूरिक एसिड का है ना बेटा। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास फॉर्मूला क्या था, मोलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी, क्योंकि एसिड दे रखा ना। आप ये भी तो देखो मोलर मास कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का 98 डिवाइड बाय बेसिसिटी कितनी होती है बेटा इसकी 2, तो 2 से डिवाइड करोगे कितना आ गया 49, इक्विवेलेंट वेट आ गया जो हमें चाहिए था। अब इक्विवेलेंट वेट आते ही उसको हम ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट में रख देंगे। 49 डिवाइड बाय 49 बेटा कितना आ गया 1 आ गया, तो ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ गया। तो 1 बाय में 250 बाय 1000, तो बेटा कितना आ गया 4 आंसर आ गया इसका। नॉर्मेलिटी कितनी आ गई 4 आ गई। तो एक तो ये तरीका है, चाहे तो पूरे फॉर्मूले याद रखो उसके बाद नॉर्मेलिटी निकलती है। नॉर्मेलिटी का एक फॉर्मूला और है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी गुना में बेसिसिटी। मतलब ये एसिड के लिए अगर एसिड दे रखा हो तो मोलैरिटी, पहले मोलैरिटी निकाल लो और बेसिसिटी जो दे रखी हो तो उतने से मल्टीप्लाई कर देना। इस क्वेश्चन का अगर आप मोलैरिटी निकालोगे, उस मोलैरिटी कितना आएगा बेटा 2 आएगी, और 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 4 ही आ जाएगा। चेक करके देख लेना। अगर यही यहाँ पर बेस होता तो मोलैरिटी गुना में बेसिसिटी जाके आ जाता बेटा एसिडिटी आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूले उसी तरह सेम N1 V1 इक्वल टू N2 V2, ये सेम फॉर्मूले रहेंगे जैसे M1 V1 था इक्वल टू M2 V2। ये कब लगाने हैं, जब वॉल्यूम लगातार चेंज हो रहा हो, ठीक है बेटा। यहाँ तक समझ आया आपको बेटा। एक लास्ट पॉइंट और, मोलैरिटी और डेंसिटी का क्या रिलेशन है। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट बाई मोलर मास, और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, गिवन वेट बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम की जगह हम क्या ले आएंगे डेंसिटी, नीचे क्या है मोलिकुलर मास। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हुआ कि कैपिटल M इक्वल टू D बाय मोलिकुलर मास। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी निकालनी हो डेंसिटी, और दे रखा हो डेंसिटी और मोलिकुलर मास दे रखा हो, तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो जो बचा हुआ पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का वो हम कंटिन्यू करेंगे।